नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। मैं आपके साथ पायल बुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत एक बार फिर रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये 11वां मौका होगा जब वो रेडियो पर जनता से अपनी मन की बात कहेंगे। ये जानकारी ट्वीट के जरिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी किसान और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर चुके हैं। पिछली बार 26 जुलाई को उन्होंने सड़क सुरक्षा पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार पहले 50 घंटे में कैशलेस उपचार की कोशिश करेगी, साथ ही सड़क सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली होनी है। इस रैली से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को शहर में धूमधाम से कर तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव के साथ IBN 7 की टीम मौजूद रही। इस दौरान लालू की कार के सामने नाच गाना भी होता रहा। आपको बता दें कि लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि रैली में नाच गाना नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही लालू की कार के आगे नाच गाना चल रहा था। बिहार में आज होने वाली महागठबंधन रैली से पहले शनिवार को पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि रैली में किसी तरह का नाच गाना नहीं होगा। इसके बाद लालू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खून में खराबी की बात कही, जिससे पूरा बिहार आहत हुआ है। आपको बता दें कि आज की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होने जा रही हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी की नाराजगी पर भी लालू प्रसाद यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि हमने मुलायम को 5 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से 2 सीटों वो अपनी पार्टी के कोटे से दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। अपने चिरपरिचित अंदाज में सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए तय किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुला रखी है। महागठबंधन में पड़ी दरार को हाल ही में मुलायम सिंह यादव और मोदी की मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव में लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता की जगह विकास का साथ देंगे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा के साथ खास बातचीत में गडकरी ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर गतिरोध फिलहाल थम नहीं रहा है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन पिछले 74 दिनों से जारी है। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हवलदार अभिलेख सिंह की हालत आज बेहद खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐलान नहीं होने पर सैनिकों की भूख हड़ताल अभी तक जारी है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच कई बार मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। रिटायर्ड सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC के कार्यक्रम में कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जेटली ने कहा कि सरकार जल्द ही सैनिकों को उनका हक दिलाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर फैसले को लेकर सोमवार तक इंतजार करें। शनिवार को इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि इसके लिए अगले 48 घंटे तक इंतजार करना होगा। दरअसल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के इरादे से लाया गया अध्यादेश 3 बार जारी किया जा चुका है। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है। विपक्ष के कड़े विरोध के चलते सरकार इस अध्यादेश को संसद से पारित कराने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए PAC ने अपने फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों पंजाब से सांसद हैं और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का इन दोनों सांसदों ने खुलकर विरोध किया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी इन सांसदों ने कई बार निशाना साधा है।
निलंबित किए जाने के बाद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा ने आम आदमी पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया। राजस्थान के एम्बुलेंस घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेता सीबीआई जांच के घेरे में हैं। सीबीआई ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल 2009 में गहलोत सरकार ने एम्बुलेंस के लिए टेंडर निकाला, जो वालार के बेटे रवि की कंपनी चिकित्सा हेल्थकेयर को दे दिया गया था। आरोप है कि एम्बुलेंस सर्विसेज के संचालन के लिए कंपनी को 2.56 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिलों का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले साल घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रवि कृष्णन की कंपनी को केंद्र के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान में 108 एम्बुलेंस सर्विस चलाने का टेंडर दिया गया था। पायलट और कीर्ति कंपनी में डायरेक्टर थे। शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझने में जुटी मुंबई पुलिस आज तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय को एक साथ वारदात की जगह लेकर जाकर घटनाक्रम को दोहरा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना जांच में मदद नहीं कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं। वहीं शनिवार को पुलिस ने एक होटल में शीना के करीबी राहुल मुखर्जी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा शीना के भाई मिखैल और इंद्राणी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। इस दौरान इंद्राणी चीख पड़ी और कहा कि मिखैल उससे पैसों की मांग कर रहा था। मुंबई पुलिस ने उस पेट्रोल पंप मालिक और व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जहां से ड्राइवर श्याम राय ने 25 अप्रैल 2012 को 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल खरीदा था। पुलिस के मुताबिक इसी पेट्रोल से इंद्राणी, संजीव और श्याम ने शीना के शव को जलाया था। इसके अलावा पुलिस इंद्राणी और श्याम को इस जगह पर भी लेकर गई। माना जा रहा है कि इस शॉप में इंद्राणी ने स्लीपिंग पिल्स और कुछ और दवाइयां खरीदी थी। पुलिस ने वर्ली के एक ऑफिस में भी छापेमारी की है। साथ ही वर्ली के हिल टॉप होटल में भी पुलिस की टीम गई, जहां वारदात के दौरान संजीव खन्ना ठहरे हुए थे। शीना मर्डर केस में शनिवार को पुलिस ने हत्या के में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया है। ये एक ओपेल एस्ट्रा कार है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद कार को बेच दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए कार को बरामद कर बड़ा सबूत इकट्ठा किया है। पुलिस अब बांद्रा वर्ली सीलिंग से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक कार सीलिंग होते हुए गुजरी थी। साथ ही साथ पुलिस कोशिश कर रही है कि रायगढ़ के रास्ते में जितने भी टोल नाके पड़ते हैं, उन सभी का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। शीना मर्डर केस में रायगढ़ पुलिस ने लापरवाही बरतने का अपनी बात मान ली है। सवाल उठ रहे थे कि क्या 3 साल पहले शीना के मर्डर के बाद केस को दबाने की कोशिश की गई थी। शनिवार को रायगढ़ पुलिस ने माना कि 23 मई 2012 को कंकाल मिलने के बाद रायगढ़ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ना तो कोई केस दर्ज किया और ना ही एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज की गई। डीजीपी ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। 2 साल पहले पेड़ के जंगलों से बरामद शीना के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संजय ठाकुर ने IBN7 को बताया कि पूरा शरीर जलने के कारण हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। डॉक्टर संजय ठाकुर ने 23 मई 2012 को पेड़ के जंगलों से बरामद शीना के शव का पोस्टमार्टम किया था। संजय ठाकुर के मुताबिक शव बुरी तरीके से सड़ चुका था। उन्होंने ये भी कहा कि ये पता करना मुश्किल था कि शव पुरुष का है या फिर महिलाओं का। साथ ही 1 महीने बाद शव बरामद होने से इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि मौत की वजह क्या है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने ही इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर शीना का इस्तीफा लिखा था और कंपनी को भेजा था। इस बीच IBN7 के हाथ उस FIR की कॉपी लगी है, जो मुंबई पुलिस ने कोलकाता के अलीपुर CJM कोर्ट में पेश किए थे। इस FIR में संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसमें दोनों पर अपहरण और हत्या में अलग अलग धाराओं के केस दर्ज किए गए हैं। इंद्राणी 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में है। अपनी मां इंद्राणी पर बहन की हत्या का आरोप लगा रहे सूत्रों के मुताबिक मिखाइल अब ये दावा कर रहा है कि इंद्राणी ने उसकी हत्या की साजिश भी रची थी। और यही नहीं, मिखाइल ने बताया कि इंद्राणी के कहने पर उसने कई दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे और शीना से जुड़े कई जानकारी भी उसे दी थी। सारे काम होने के बाद इंद्राणी ने मिखाइल का फोन उठाना बंद कर दिया।
और सूत्रों के मुताबिक शीना का भाई मिखाइल पूछताछ में अपने बयान लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से वो शक के घेरे में है। सूत्रों की माने तो 20 से 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल कहां था, इसकी लोकेशन वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन इंद्राणी के संपर्क में वो लगातार रहा है। उधर मिखाइल को लेकर संजीव खन्ना ने आशंका जताई है कि उनके होटल में ठहरने वाला शख्स हो सकता है कि मिखाइल हो। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच जिस होटल में संजीव खन्ना रुके थे, उसी होटल में एक और शख्स भी रुका था, लेकिन इंद्राणी ने उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी थी। मुंबई के वर्ली इलाके में हिलटॉप होटल के रिकॉर्डर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को रिकवर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ हिलटॉप होटल के कर्मचारियों ने माना कि शीना केस के आरोपी संजीव खन्ना 2012 में हिलटॉप होटल में रुके थे। और सूचना के मुताबिक पुलिस पूछताछ में शीना के करीबी रहे राहुल मुखर्जी ने खुलासा किया है कि साल 2011 में उसकी और शीना की सगाई हो गई थी और इस समारोह में इंद्राणी शामिल नहीं हुई थी। शीना की मां इंद्राणी उनके रिश्ते से खुश नहीं थी, लिहाजा वो इस फंक्शन में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इंद्राणी ने शीना को 24 अप्रैल 2012 को खाना खाने के लिए बुलाया जरूर था। सूत्रों के मुताबिक शीना हत्याकांड में उसका लिव इन पार्टनर राहुल मुखर्जी भी शक के दायरे में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना का पासपोर्ट राहुल के घर से ही बरामद किया गया। राहुल अपनी मां और पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम के साथ देहरादून में रहा करता था, लेकिन राहुल ने कहा था कि उसे कहा गया था कि शीना अमेरिका गई है, लेकिन बिना पासपोर्ट के शीना अमेरिका नहीं जा सकती थी। पुलिस को शक है कि राहुल पुलिस से कुछ जानकारी जरूर छिपा रहा है। शिवसेना ने मांग की है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। फैसले का स्वागत करते हुए शिवसेना ने कहा है कि औरंगाबाद को भी बदला जाए, औरंगजेब के नाम पर बने औरंगाबाद शहर का नाम भी बदल देना चाहिए। बांग्लादेश से निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। तस्लीमा ने कहा है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बंगाल की सीएम ने उन्हें कोलकाता से बाहर रखा। भारत की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद ने पूछताछ के दौरान कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। सज्जाद ने जांच एजेंसी को बताया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में लश्कर के 7 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। सज्जाद ने बताया कि इन आतंकी कैंपों में पिछले 3 वर्ष से अभी तक कम से कम 3 लाख आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एक और खुलासे में सज्जाद ने कहा कि पीओके में जम्मू और कश्मीर के लिए 2 अलग अलग लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए हैं। के लॉन्चिंग पैड का कमांडर हफेज बरकबाल और जम्मू लॉन्चिंग पैड का कमांडर हाजी खालिद को बनाया गया है, जबकि सिहरन को लश्कर का कम्युनिकेशन हेड बनाया गया है। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सेना के हथियार डिपो के पास आईडी ब्लास्ट हो गया। धमाके में सेना के 12 जवान घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से बादामीबाग के बेस अस्पताल में लाया गया। बाकी के 5 जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। धमाका कैसे हुआ यह अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे गलती से ही हुआ ब्लास्ट माना जा रहा है। आगरा में शिवसेना के महानगर अध्यक्ष बीनू लावनिया ने घोषणा की है कि साल 2010 से 2015 तक किसी हिंदू परिवार में कोई अब 5 बच्चे पैदा करेगा तो उसे शिवसेना की ओर से 2 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने की अपील की है। रामदेव कुरुक्षेत्र में हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल के अभिवादन समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। रामदेव ने कहा है कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि देश और समाज दोनों के लिए घातक है। भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सबसे बड़ी राखी बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में राखी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी पत्थर युद्ध खेली गई। इसे हर साल परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम हरीश रावत भी यहां मौजूद थे। उत्तराखंड में छोई में 2012 से लापता हुई
बच्चा रक्षाबंधन के दिन अचानक अपनी बहन से मिल गया, जिसे उसकी बहन फूली नहीं समा रही है। मामला रामनगर के छोई गांव का है, जहां से कक्षा 6 में पढ़ने वाला आनंद 2012 में अचानक गायब हो गया। करीब 13 साल बाद शनिवार को वो अचानक सुबह 7:30 बजे अपने घर पहुंच गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहां मुंडियासरी, करवता और डीडीहाट तहसील में भारी बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में फेंसिनो मिस दीवा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस कॉन्टेस्ट में लगभग 70 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। जबलपुर के चेरीताल इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 50 साल का शख्स रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कांस्टेबल ने एक युवक की जोरदार पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कांस्टेबल ने पिटाई के बाद युवक को थाने में बंद भी कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल को 6,000 रुपए दिए थे और पैसे वापस मांगने पर कांस्टेबल ने युवक को जब्त कर लिया। घायल युवक के परिजनों ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नौकरी से निकाले जाने के चलते कर्मचारियों ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। कर्मचारी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 292 रन बना लिए हैं। 8 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपनी नाबाद शतकीय पारी से भारतीय टीम को संभाला। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर पुजारा 135 रन बनाकर नाबाद रह गए। पुजारा की शिकायत शतकीय जो उनकी पारी थी, उसी दौरान उनका साथ दिया अमित मिश्रा ने। 59 रनों की पारी खेली। पुजारा ने अमित मिश्रा के साथ 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 104 रन जोड़े। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के श्रेष्ठ प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को देश के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सानिया के अलावा 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा श्रीलंका में सीरीज खेलने के चलते अर्जुन पुरस्कार नहीं लेने जा सके। वहीं 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 3 को धनंजय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला हॉकी टीम ने अगले साल ब्राजील में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये टीम दूसरी बार ओलंपिक खेलों में हॉकी खेलने जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर के मुताबिक सीमा पर अशांति और तनाव के बीच भारत पाकिस्तान क्रिकेट संभव नहीं है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अर्पिता ने सलमान को राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। मलाइका अरोड़ा खान अब झलक दिखला जा में करण जौहर की जगह लेंगी। करण जौहर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग की वजह से व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें शो छोड़ना पड़ा। ऋतिक और सोनम का आशिकी फिल्म का शूट किया गया गाना 1 सितंबर को रिलीज हो रहा है। ये गाना फिल्म आशिकी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। सैफ कटरानी की फिल्म फैंटम के रिलीज होने वाले दिन तकरीबन 9 करोड़ की कमाई की। 26/11 हमले की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म समीक्षकों ने नकार दी है, लेकिन दर्शकों ने इसे मिला जुला रिस्पॉन्स दिया है इस फिल्म को लेकर।